नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 10th का जो मैथ का सॉल्यूशन सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया हुआ है बेसिक का केस स्टडी टाइप फर्स्ट सवाल लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 है, उसका इंग्लिश में है। तो यहाँ पे आपको पता है जो कि जो केस स्टडी टाइप कुल आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 8 करना है। यानी दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन वाले दो केस स्टडी आएंगे और हर केस स्टडी में 5 सवाल होंगे। तो आप उनको पहले हल करें जो कम समय में बन जाता है, बिना कम कैलकुलेशन मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए यदि बन सकता है तो और भी बढ़िया, या कैलकुलेशन करके बनता है तो पहले उन कैलकुलेशनों को करें जो कि आसान से हो। तो आइए इसके सवाल देखें। केस स्टडी में ये थीम दिया जाता है, ये दिया हुआ है जो कि सेक्शन सी, कंसिस्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, एनी 8 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, यानी कोई 8 क्वेश्चन कह रहा है आपको बनाने के लिए। तो ये केस स्टडी टाइप में कुछ थीम दिया हुआ है, तो इसको टाइम है तो पढ़े, नहीं तो जो क्वेश्चन दिया हुआ अंडरलाइन करें। अब इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, ये टाइम टेकिंग है। अब आइए सवाल की तरफ सीधे चले। अब यहाँ पे देखें, ये दिया हुआ है आपको, एक कार्ड दिया हुआ है स्क्वायर ग्रिड में। अब कह रहा है जो कि इस पे आधारित सवाल दिए गए हैं, तो पहले सवाल को देखें। अब किस में ज़्यादा टाइम लग सकता है वो देखें। द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी आता है, ये कंट्री सी, ये भी देखते। तो कौन सा बिना कैलकुलेशन किए बन सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ कंट्री लाइंग मिड पॉइंट ए एंड डी। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालना आता है। ए एंड डी की तरफ चले। एक को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट, ये इधर से 1 और ये 4, और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और y का 5। तो इसका मिड पॉइंट आता है x1 प्लस x2/2, यानी 3 + 1/2, तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। और ये 5 और 9, 5 4 9, 9/2। तो ये कम कैलकुलेशन में पहले बन गया, तो पहले हम कम कैलकुलेशन वाला 2 एंड 9/2, यानी इसका ऑप्शन बी। अब कहता है डिस्टेंस ऑफ द कंट्री एम फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक बार देखिए एम कहाँ पे है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कह रहा है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा। देखिए ये एम है और यहाँ पे एक्स एक्सिस से तो डिस्टेंस यही हुआ ना, ये किसके बराबर है, y के कोऑर्डिनेट के बराबर है। y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो आपका इसका हो गया 3 यूनिट, इसका 3 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं जो कि अब कम समय में बन सकता है, क्योंकि कुल आपको 8 सवाल बनाने हैं, तो 2-2 करके 3-3 करके आप दोनों में बना लेंगे तो कम समय में हल हो जाएगा। फिर आप देखें जो कि टाइम टेकिंग कौन सा है। अब कह रहा है ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ए एंड बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है। ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस देख, ए एंड बी का डिस्टेंस देखे तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का पॉइंट तो हो गया 1 और 4। अब बी का हो गया 0, सॉरी पहले एक्स का कोऑर्डिनेट 4 एंड 0। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर सीधे कर ले। और y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी y के कोऑर्डिनेट 4 और 0, तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, यानी 9 और 16, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 यूनिट। तो इसका आंसर आ गया 5 यूनिट।
ठीक है, इसका आंसर आ गया 5 यूनिट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कंट्री सी एंड डी। सी एंड डी का कह रहा है जो कि सी एंड डी से इक्वी डिस्टेंस है एक्स वाई। तो पहले सी एंड डी का कोऑर्डिनेट देखे कहाँ है। सी एंड डी, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, x का 7 और y का y का यहाँ पे है y का 1, तो 7 और 1। और d का क्या है, d का है x का 3 और y का 5, और यहाँ पे एक्स वाई है, कोई एक्स वाई है, तो इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस यानी इसका डिस्टेंस इजकल टू इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर, अंडर रूट भी होगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दिए दोनों साइड तो रूट हट गया, तो x प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9, और y का हो जाए इधर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10y प्लस 25, और इधर दूसरे वाले का हो जाएगा x माइनस 7 तो एक्स स्क्वायर और 7 टू जा 14, 14x प्लस 49, और y माइनस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इधर देखिए ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, 14x इधर ले आए तो 14x में से ये प्लस का हो जाएगा, तो 14x में से 6x कम हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 8x, तो यहाँ पे लिखे 8x, और ये 2y है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो माइनस 8y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है। अब 25 और 9 कितना होता है 34, और ये 50, तो यानी इधर ही रखेंगे तो यानी 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें, ये तो 8 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 इजकल टू 0, तो x माइनस वाई इजकल टू 2 दिया हुआ होगा, या ये 8 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया हुआ है क्या, x माइनस वाई इजकल टू 2 इक्वेशन है, x माइनस वाई इजकल टू 2 हमारा निकला, और यहाँ भी दिया हुआ है उसी तरह x माइनस वाई इजकल टू 2, यानी ए ऑप्शन। अब हमारा बचा 48, यानी 41 हो गया, 42 भी हो गया, ये भी बन गया था, ये भी बन गया था, ये भी बन गया, और लास्ट वाला दोनों बन ही गया था, ये भी और ये भी। अब बचा ये एक सवाल, कह रहा है जो कि ये 3x प्लस वाई माइनस 9 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो, तो पहले हमें निकालना होगा इस लाइन को जो k/1 में डिवाइड करता है। द फॉल्ट लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग कंट्री दिस इंटरनली इन रेशियो। तो इसको मान लेते हैं k/1 में डिवाइड करता है। इधर हो गया p, इधर हो गया q। तो अब P और Q का जो आपको दिया हुआ है तो इसको मान ले, ये हो गया
1 और 3, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 7, और यहाँ पे k इज टू 1, तो हम k को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k। ये r का लाइन है मान लेते हैं, जो कि r एक लाइन है जो कि उसको डिवाइड करता है, यानी उस पे मीट कर उस पे गुजरता है, यानी उस लाइन से क्रॉस करता है। तो यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k और प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 बाई k प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा इसका k को 7 से करेंगे 7k और प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, यह y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये लाइन उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे ये रख दीजिए और y की वैल्यू ये रख दीजिए, तो ये अब सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x का वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और प्लस y, यानी सीधे वही है 1 से मल्टीप्लाई 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 और -9 है, -9 इजकल टू 0, यानी इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2k प्लस 1 और प्लस 7k प्लस 3 और 9 उधर चला जाएगा, 9 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9k प्लस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6k प्लस 3, यानी 3 1 जा 3 और 7k प्लस 3 इजकल टू 9k प्लस 9। अब 6k और 7k कितना हो गया 13k और 3 और 3 6 इजकल टू 9k प्लस 9। अब ये इधर आ जाएगा, यानी k की वैल्यू आपके पास 9k सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 13k माइनस 9k इजकल टू 9 माइनस 6, तो ये बचा 3, ये हो गया 4k। तो k की वैल्यू क्या आ गया 3/4, और हमने जो रेशियो माना था k:1 माना था, तो यानी 3:4 हो गया, जो कि आंसर आपके पास दिया हुआ है 3:4 जो ए में दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसको लास्ट में बनाइए। ठीक है, ये था सी पार्ट का पहला केस स्टडी टाइप। दूसरे वीडियो में दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।